हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो जी दोपहर का टाइम है और ये जो दिन है ना, ये अब मैं नहीं बताऊँ क्या बताऊँ आपको, कितने दिनों बाद वीडियो आ रहा है। तो वीडियो आजकल जो है ना, तबीयत मेरी इतनी ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, और शूट भी हो जाता तो एडिट नहीं हो पाता था। तो बीच में ना इतनी दिक्कत हुई है कि मतलब इतनी दवाइयाँ खाई हैं मैंने बहुत ज़्यादा। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम इतनी हो रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा, इवन बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि दोनों हाथों में, सर में, मुंह पे, मतलब सारे में इतना, गर्दन में इतना दर्द रहता था। और जिसके चलते ना फिर ये होता था कि बस जैसे तैसे घर का काम हो जाए। और स्कूल ज्वाइन किया हुआ है और इस बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सेकंड वीक में, लेकिन फिर भी जो है ना छुट्टियां तो हो नहीं सकती। तो इसी वजह से बस स्कूल और घर ही संभाल पा रही थी जैसे तैसे करके। तो यहाँ पे जो है ना दोपहर का टाइम है ये, और अभी जो है ना मैंने बनाई है चावल आके। तो सुबह आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी और सब्ज़ी रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने आके गर्मा गर्म चावल बनाए हैं। बच्चों का मन था चावल खाने का। अभी बस खाना वगैरह हमारा हो गया, फिर उसके बाद बस मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। तो सुबह जो है ना जितना काम हो पाता है उतना मैं कर लेती हूँ, और जितना रह जाता है वो रह ही जाता है। बस बेडशीट वगैरह वो इसलिए रह जाती है क्योंकि धैर्य बहुत बार लेट उठता है, और लेट उठने का मतलब फिर यही है, बाकी काम मेरे हो जाते हैं और बेडशीट जो है ना झड़ नहीं पाती। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कैप वगैरह सब लगा रखी है, क्योंकि कैप नहीं लगाओ ना सर में हवा लगती है ठंडी, और उससे ना दर्द इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा। और मेरे तो गालों पे भी ऐसे हो गया, बहुत परेशानी हो रही मुझे इस वक्त ना, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। तो इतनी परेशानियों के बाद अब थोड़ा थोड़ा रिलीफ़ अब मुझे लगने लग गया। मतलब किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ कि मतलब इसमें ये करो और तिल के तेल की मालिश करो, ऑयलिंग तो डेली ही करनी पड़ेगी, और इस वजह से, और दवाइयाँ इसकी कुछ होती नहीं, एक्सरसाइज वगैरह से ये थोड़ा ठीक हो जाता है बस। क्योंकि दवाइयाँ कहते हैं ना, पेन रिलीफ अगर खाते भी है ना तो फिर उससे भूख वगैरह नहीं लगती। डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया कि जितना अच्छा होगा आप मालिश वगैरह से, एक्सरसाइज से और इससे ठीक कर लोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसलिए मैंने भी बस वही है कि डॉक्टर अगर कह रहे हैं तो शायद गलत ही नहीं कह रहे होंगे। और दवाइयाँ मैं फिर कब तक खाऊंगी, क्योंकि फिर दवाइयों से एक बार बैठ जाएगा फिर दोबारा से होने लग जाएगा। तो इसलिए मैंने दवाइयाँ जो है ना थोड़ी सी बंद कर दी, थोड़ी सी क्या, बंद ही कर दी। और जो मेरे को दिक्कत होती है ना कई बार गैस वगैरह की, क्योंकि कहते हैं गैस, अगर आपको कब्ज गैस कुछ होती है फिर उसके बाद सर्वाइकल की वजह अकड़न हो जाती है और उससे दर्द शुरू ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा डॉक्टर ने यही बोला है कि मतलब ज़्यादातर हो सके तो गैस वगैरह नहीं बनने देना, कुछ ऐसे खाना वगैरह, मतलब ऐसा खाना जो अच्छे से डाइजेस्ट हो आपको बस जी। फिर उसके बाद मैं कपड़े चेंज करके और फिर उसके बाद आ गई थी थोड़ी देर के लिए पार्क में। मतलब बोला गया है कि थोड़े से अगर आप 2-3 राउंड आप लगा लोगे पार्क में, घूम लोगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा। उससे जो ज़्यादा ही एक्टिव, मतलब अगर आप जितना है, अगर कहते हैं ना दर्द को अगर जितना भूलो उतना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जितना ध्यान दो उस पर उतना ज़्यादा ही परेशान करता है। तो ये सब, यही एक फंडा है कि मतलब अगर कर लो तो ठीक है कि हाँ सही है, अगर जितना ध्यान में रखोगे उतना ज़्यादा ही परेशान करेगा। तो बस मैं भी आ गई थी यहाँ पार्क में घूमने, यहाँ पे बच्चे भी आए थे खेलने मेरे साथ। वीरो हेलो। बस यहाँ पे कम से कम 5-7 राउंड लगाए, और बच्चों को इसलिए ले आती हूँ साथ में क्योंकि फिर वहाँ घर पे ध्यान देने के लिए ना फिर सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ना थोड़े छोटे छोटे से पपीज़ थे, बहुत सुंदर थे वो। और यहाँ पे उनके लिए घर वगैरह बनाया हुआ था पार्क में एक साइड से, और कोई खाने पीने जिस पे जो बनता है वो आके रख देता है यहाँ पे। तो घूम रहे थे ना, और चारों तरफ से मतलब ऐसे पटरी पटरी सी बनाई हुई है। हमारे घर के पास है बिल्कुल ये वाला पार्क जो है ना, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, और हम यहीं पास वाले में ही आ जाते हैं। इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि दूर जाना फिर वही है, अब बहुत जल्दी दिन छोटा होता है और बहुत जल्दी शाम हो जाती है। तो इसीलिए अभी जो है ना अंधेरा 6 बजे ही होने लग गया है। तो बस यहाँ पे मैं और दीदी राउंड लगा रहे थे और साथ साथ अपनी बातें हो रही थी, जो भी है मतलब पूरे दिन भर की जो भी हैं जैसी बातें होती हैं ना वही हो रही थी। और बच्चे अपना खेल में लगे हुए थे। यहाँ पे बहुत सी लेडीज़ें आती हैं जो मतलब अपना ध्यान रखती हैं, घूमने में एक्टिव रहती हैं। तो सब जो है ना यही एक तरह से एक पूरे राउंड लगाते हैं, कम से कम 10-10 12-12 राउंड हो जाते हैं। अभी जो है ना मैं जैसे ही घर आई, बच्चों को लगाई थी भूख। बच्चों को ये लग रहा था
कि मतलब हमें कुछ मिलना चाहिए खाने के लिए। तो मुझे और कुछ तो सूझा नहीं, मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ और हम भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो इसलिए बस मैंने 2 पैकेट मैगी मंगवाए और 2 पैकेट के हिसाब से अपने टमाटर, प्याज वगैरह, हरी मिर्ची कट कर ली थी। तो जो छोंकने वाली मैगी है ना, वो मैं बनाने वाली हूँ। तो इस टाइम के लिए मुझे यही परफेक्ट लगा और बहुत दिनों से खाई भी नहीं है बच्चों ने मैगी, तो आज सोचा कि बना ही देती हूँ, उनका मन भी रह जाएगा। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, यही 3 चीज़ें कट की थी और साथ ही ऐड कर दी थी। मतलब थोड़ा सा प्याज अच्छे से भुना और ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया उसे, उसी में साथ में मैंने टमाटर और हरी मिर्च जो थी मेरी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब जो है ना, मैं सूखे मसाले अपने थोड़े कम कम ही यूज़ करूँगी, क्योंकि जो मैगी मसाला है ना, जो मैगी के अंदर आता है, वो भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। तो बस यहाँ पे जो है ना, मसाला अच्छे से भुन जाए और फिर उसके बाद जो है ना, इसमें मैगी ऐड कर देंगे। अच्छा, मैगी जो है ना, ग्रोसरी में इसलिए ला के नहीं रखती, क्योंकि जब होती है ना घर में, तो बच्चे कई कई बार, मतलब ये लगता है उन्हें हर दूसरे दिन उन्हें मैगी चाहिए, मैगी चाहिए, तो ये लगता है उन्हें। तो इसी वजह से ना मैं सोचती हूँ कि मैगी ना ही रहे घर में तो सही है। तो कभी कभार बनानी होती है तो मंगवा लेते हैं, पास में मिल जाती है। तो इसी वजह से मैंने इस बार ग्रोसरी वगैरह में, क्योंकि कई बार तो ये होता था कि ग्रोसरी वगैरह में आ जाती थी मैगी और वो चलती कुछ दिन भी नहीं थी, क्योंकि फिर बच्चों का मन, जब भी नहीं हूँ मैं घर में, भूख लगी तो बस मैगी बना लो, भूख लगी तो बस मैगी बना लो, यही रहता है। तो बस यहाँ पे मैगी के छोटे छोटे से टुकड़े किए और इसमें ऐड कर दिया पानी। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डालने वाली हूँ इसमें, क्योंकि आप सबको पता ही है, इनको अच्छे से गलाना ठीक रहता है। मैदा की जो भी चीज़ें हैं, अगर अच्छे से गल जाए तो सही है। और यहाँ पे इसमें मैंने करीब 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और अब जो है ना, मैं सूपी मैगी बनाऊँगी तो थोड़ा सा मुझे इसमें सरसरापन चाहिए, तो जितना पानी जल जाएगा उतना ठीक है, बाकी थोड़ा सरसराहट इसमें रहेगी ना, तो वो सही रहेगी। उसके साथ ही मुझे मैगी जो है ना, सूपी थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो जी सूपी वाली जो मैगी है वो रेडी हो गई है, ये देखो, बिल्कुल अच्छे से रेडी की मैंने। नमक वगैरह एकदम से परफेक्ट था, क्योंकि मैंने टेस्ट कर लिया था। और यहाँ पे जो है ना, मैगी बिल्कुल अच्छे से गल गई थी, मतलब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी एक्स्ट्रा डाला था ना, तो बहुत अच्छे से गल गई। तो बस हम लोग इंजॉय करेंगे अपनी मैगी, आप लोग भी आ जाइए। तो जी बस मैगी वगैरह खाई और उसके बाद आज मैंने बच्चों को काम दे दिया। तो मतलब उनको जो है ना, अपने जो ड्रॉ था ना, अलमारी का जो अपना ड्रॉर था, वो उनको साफ़ करना था। मतलब साफ़ करने का मतलब ये है कि कपड़े ना ऐसे जितने निकाले उतने निकाले, बाकी ऐसे ठूसम ठूस ऐसे कर रखे थे, बहुत बुरे तरीके से। तो आज मैंने उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लेकिन मैंने ना उनको समझाया कि मतलब आप लोग ना ये मतलब अगर कपड़े ठीक से रखोगे तो आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जैसे भी मतलब आपको रखने हैं उस तरीके से रखिए और मिल जाएंगे। तो ये रहेगा कि आपको जो चाहिए वो आपको सामने दिखेगा और आप इजीली पेयर उसका निकाल लोगे। और वो ऐसे ही ठूसने से ये होता है कि अलमारी बिल्कुल ख़राब लगती है। तो आज दोनों की दोनों बहनें एकदम से लग गई थी। इवन अपनी अलमारी ठीक करने के बाद ना उन्हें ये लगा कि हाँ, मम्मी की अलमारी भी थोड़ी ख़राब है ऊपर से, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो दोनों लग गए थे और धैर्य आराम से टीवी देख रहा था अपना, और ये दोनों लगी पड़ी थी। देखो काव्या कितने अच्छे से तय करती है ना, बहुत अच्छे से, मतलब करती धीरे है, थोड़ा स्लो करती है, लेकिन काम अच्छा करती है। उसके बाद जी आज गली में चढ़ रही थी बारात। तो यहाँ पे जो है ना, आज बारात हमारे यहाँ पे जाने वाली है, तो बस हम इसी का एंजॉय करने आ गए थे बाहर जल्दी से। इवन हमारा खाना वगैरह भी नहीं बना था। और ये देखो यहाँ पे घोड़ी है, तैयार खड़ी थी बिल्कुल, और दूल्हे राजा बस निकलने को ही थे। तो बस यहाँ पे जो है ना, हम लोग भी आ गए थे बारात देखने। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए।